जंगली गोबलिन से शुरू करते हुए। लेकिन एरिस की उपस्थिति में उसे पता था कि वे जानवर पहले कुछ खास प्रगति नहीं करेंगे। फिर उसने फिर से जमीन के करीब आते हुए देखा। बच्चे ड्रैगन के पंख का दोनों तेजी से गिरे, नीचे के साम्राज्य की ओर वापस गिरते हुए। टकराव ने उन्हें एक पत्थर के खंभे में धकेल दिया। प्रभाव ने बर्बाद हुए क्षेत्र में गूंज उठी। टकराव के बावजूद जिहान बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उन्हें पहन लिया। फिर वह फिर से हिलने से पहले एक आवाज ने चुप्पी को काट दिया। एक युवा सुनहरे बालों वाली लड़की पास खड़ी थी, उसे संदेह से देख रही थी। जिहान ने उसे तुरंत पहचान लिया। खेल में लिब सौवे लहर को रोकने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। हालांकि कभी कभी वह बेतरतीब रहती थी। वह डंगन जब उसने पहचान के लिए अपनी मांग दोहराई, जिहान ने उसे नाम से संबोधित किया। प्रतिक्रिया तुरंत हुई। उसके आंखों में भ्रम झलका जब उसने पूछा कि वह उसे कैसे जानता था। शब्दों का उसके लिए कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके लिए यह एक चेतावनी थी। वह अब एक दुश्मन थी और उसे या तो जल्दी या बाद में उसके साथ निपटना होगा। जैसे सैनिकों ने आदेश दिए, चेतावनी दी कि राक्षस पहले से ही रेंज में हैं। उन्होंने अपने धनुष तैयार किए और तीरों की बौछार छोड़ दी। कुछ प्राणियों ने दीवारों पर चढ़ना शुरू कर दी। हवा में चीखें, टकराते धातु और आक्रमण की गहरी गरज भर गई। एक नाइट ने कहा कि वे चिल्लाया कि ड्राइज उन्हें मजबूत करने के लिए आ रहा था। इस बीच युद्ध के मैदान के एक अन्य कोने में लिब की पूछताछ जिहान ने तुरंत उसे खत्म करने के बारे में सोचा, लेकिन महसूस उसे अपने तरीके से आगे बढ़ना होगा। उसने दावा किया कि वह जिला एक का एक सामान्य नागरिक है, बस रक्षा में मदद करने की कोशिश कर रहा है। लिब को और सवाल करने से पहले उसका ये आखिरकार एक राक्षस था। रिसेल्ड्रक को अभी नहीं आना चाहिए था। लड़की की संदेहास्पद नजर ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह तनाव में थी और वह एक बहाने के बारे में सोचने में संघर्ष कर रहा था। बच्चा ड्रैगन ने अपना सिर झुकाया। एक उलझन भरी। लिब की नजरें कठोर हो गईं, लेकिन प्राणी ने आक्रामकता से प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि छोटा राक्षस बिल्कुल भी शत्रुतापूर्ण नहीं था। फिर पास में उसने अपने ड्रैगन की ओर इशारा किया और क्षेत्र से भाग निकला। यह सैनिकों की गलती नहीं थी कि उनके हथियार नियंत्रण से फिसल गए थे, लेकिन जब लिब ने अपनी नजरें वापस उस ओर मोड़ी जहां जिहान था, वह और उसका प्राणी पहले ही चले गए थे। उसके चेहरे पर जो नजर थी, उसने उसका दिल कस लिया। जो कुछ भी वहां हो रहा था वह बुरा था। उस दिशा से जोरदार धड़कते हुए प्रहारों की गूंज सुनाई दी। अंदर लिब समय पर पहुंची। सैनिकों को निकट लड़ाई के लिए तैयार। धनुर्धारी अपने धनुष खींचते हैं। दीवार के उनमें से एक बाकी सभी से कहीं बड़ा खड़ा था। एक विशालकाय जिसकी शक्ति किसी भी क्षण में टूटने के लिए पर्याप्त थी। एक गरज के साथ लिब ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की। अपने सैनिकों को चार्ज करने के लिए बुलाया। सैनिकों ने खुद को तैयार किया, क्योंकि विशाल प्राणी आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन इससे दरार को देखते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आग। गोबलिन चीखने लगे जब लपटें उन्हें निगलने लगीं। ऊंचाई पर एक दूर के पहाड़ी पर जिहान ने नीचे संघर्ष को देखा। अब उसका लक्ष्य मानवता की रक्षा करना नहीं था, बल्कि उसे जलते हुए देखना था। उसके बगल में उसके छोटे ड्रैगन ने एक जिज्ञासा। प्राणी का ध्यान अचानक ऊपर की ओर मुड़ गया। बारिश गिरने लगी थी। वह इसमें खेलने के लिए उत्सुक लग रहा था, लेकिन जिहान ने उसे रोका। लिब को असहज महसूस हुआ, यह जानते हुए कि दूर अंधेरे जंगल में जिहान ने हलचल देखी। कोई या कुछ करीब आ रहा। उसे याद आया कि वह शहर की दीवारों से बहुत दूर पैदा हुआ था और उसने महसूस किया कि वह अब राक्षसों के क्षेत्र में गहराई में था। इससे चीजें जटिल हो गईं। उसके पास आगे बढ़ने का उसे कुछ से फिर से शुरू करना होगा। फिर एक विचार ने उसे मारा। अपने पक्ष की ओर मुड़ते हुए
उसने देखा कि उसके छोटे साथी अभी भी पास में हैं। कुछ क्षण बाद जंगल के फर्श पर एक चींटी का उपनिवेश टायरलेसली काम कर रहा था और मिट्टी उनमें से एक ने ड्रैगन की उपस्थिति को देखा और डर से जम गया। रिसलड्रक ने नीचे झुककर उन्हें ध्यान से देखा, मोहित होकर अपने साथी को एक तरफ खींचते हुए जिहान ने धीरे धीरे सांस ली और अपनी अगली उसे राक्षसों का एक गुट बनाना था। उसने रुककर यह समझने की कोशिश की कि इसे कैसे शुरू किया जाए। अगर उसे गोब्लिन जैसे राक्षसों की भर्ती करनी थी, उसने सोचा कि अगर वह कुछ पाए तो वह उनसे कैसे संवाद करेगा। तभी उसकी परिधीय दृष्टि में कुछ असामान्य हिला। जब तक वह मुड़ा, यह पहले ही उसके पास था। ब्लेड उसके गले के इंचों के भीतर चमक रहा था और एक आकृति उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं, पंजे उसकी त्वचा को छू गए। जब उसने अपने हमलावर पर ध्यान किया, जिहान ने स्वाभाविक रूप से उसे एक खरगोश के रूप में लेबल की। उसने पलटकर कहा, यह इंसिस्टिंग कि वह एक लोमड़ी की तरह दिखती है। उनकी बहस हवा में लटकी रही, उसकी चिढ़ स्पष्ट थी। शांत रहते हुए जिहान ने उसे और ध्यान से देखा और अंततः समझा कि वह वास्तव में एक। फिर उसने उसके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया। उसकी नाक, उसका स्वर बदल गया। उसने स्वीकार किया कि जबकि वह मानव की तरह दिख। यह रहस्योद्घाटन जिहान को चौंका दिया। कुछ क्षण बाद दो नए सूचनाएं प्रकट हुईं। पहले ने उसे अन्य प्राणियों के साथ संवाद करने की क्षमता दी। दूसरे ने उसे स्वाभाविक आकर्षण दिया, जिससे दूसरों की सकारात्मक धार। फिर भी लड़की पूरी तरह से सहज नहीं लग रही थी। उसके साथ वह वास्तव में कौन था? जिहान को असहज महसूस हुआ, यह सोचते हुए। फिर अचानक एक हलचल ने सब कुछ बाधित कर दिया। एक रस्सी उसके चेहरे के पार फेंकी गई, उसके पास से गुजरते हुए, और पास में किसी को पकड़ लिया। प्रभाव की आवाज के बाद एक दर्द की चीख। जिहान जम गया, यह समझते हुए कि चीजें कितनी दूर बढ़ गई थीं। उनके शब्दों से उसने समझा कि वह लगभग 1 साल से मानव साम्राज्य के बाहर था। लोमड़ी की लड़की, दांत पीसते हुए, उसका क्रोध हर शब्द के माध्यम से जल रहा। इसके लिए नहीं गिरेगी। दर्द में कराहते हुए उसने जिहान ने जल्दी से समझा। शुरुआत से ही एक गलतफहमी थी। मानव फिर से रस्सी खींचने लगे और लड़की का शरीर जमीन से उठ गया। उसके पैर में समूह में सबसे बड़ा आदमी खुद को संभालते हुए रस्सी पर जोर से खींच रहा था, लेकिन लड़की ने पलटवार करने का मौका लिया, अपनी पूरी ताकत से वापस हमला करने के लिए लोमड़ी की लड़की को चेहरे पर एक मजबूत मुक्का लगा, लेकिन मानव हमलावर ने जवाब की उम्मीद नहीं की थी। जिहान का शरीर तब तक स्थिर रहा जब तक कि दुर्व्यवहार जारी रहा। लोमड़ी की लड़की उनके प्रहारों के नीचे। उसने पूछा कि जिहान अकेला क्यों था। लोमड़ी चहचहा रही थी, लेकिन आदमी उसकी भाषा नहीं समझता था। सजा में कुछ नजदीक मारने के लिए तैयार, उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन ready to strike something nearby in punishment, he lifted his hand. But the group